तो चलिए दोस्तों, हम अपनी अगली हेडिंग पढ़ते हैं और उसका नाम है ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो हम जानेंगे कि शेयर कैपिटल का ऑडिट कैसे करेंगे, प्लस उससे जुड़े कुछ और एस्पेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल से कि क्या ऑडिट प्रोसीजर होगा शेयर कैपिटल को ऑडिट करने का। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, हम और ऑथोराइज्ड इशूड और जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है इस साल की, उसको लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे। ठीक बात है, तो इस साल की शेयर कैपिटल को लास्ट ईयर की शेयर कैपिटल से कंपेयर करना। तो पहला पॉइंट हो गया आप क्या, कंपेयर करना। दूसरी बात, अगर कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब आपने कंपेयर करा इस साल की शेयर कैपिटल को लास्ट ईयर से, और अगर आपको कोई चेंजेस नहीं मिले तो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं कैपिटल में। तीसरी बात, अगर चेंज हुए हैं तो आपको क्या करना है, चेंज हुआ है तो पक्का रेजोल्यूशन पास हुए होंगे, तो उन रेजोल्यूशन की आपको सर्टिफाइड कॉपीज़ भी चेक कर लेनी है। कौन से रेजोल्यूशन हो सकते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन हो सकता है, मेंबर्स का रेजोल्यूशन हो सकता है चेंज को ऑथराइज करने के लिए, है ना, तो वो सारी चीज़ें अपन चेक कर लेंगे। इसके अलावा अगर ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज़ हुई है तो फॉर्म SH7 चेक कर लेंगे, और अगर पेड अप शेयर कैपिटल चेंज हुई है तो PS3 चेक कर लेंगे, है ना। ठीक है, कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई है या नहीं हुई। फिर क्या है, वेरीफाई वेदर द पेड अप कैपिटल एज एट द ईयर एंड इज विद इन द लिमिट्स ऑफ ऑथराइज कैपिटल। चेक कर लेना कहीं ऐसा तो नहीं पेड अप शेयर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा हो गई हो, है ना, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल तो मैक्सिमम कैपिटल होती है, तो उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए पेड अप कैपिटल। ओके, इन केस ऑफ इंक्रीज इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, वेरीफाई वेदर द कंपनी हैज़ एक्यूरेटली कैलकुलेटेड द फी एंड स्टाम्प ड्यूटी पेबल टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो मतलब अगर आपकी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हुई है तो देखो कि इन्होंने सही फीस निकाली है, स्टाम्प ड्यूटी सही निकाल कर, और उसको प्रॉपर पे करा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को। एंड ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिसीट इन सपोर्ट ऑफ द पेमेंट मेड। तो जो पेमेंट करा है, तो जब भी पेमेंट करा हुआ तो उसकी रिसीट इशू हुई होगी, तो वो रिसीट हम चेक कर लेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कितना पेमेंट हुआ है और सच्ची में भी इतना हुआ है कि नहीं हुआ है। तो टोटल 6 बातें हैं। इस साल की शेयर कैपिटल को लास्ट ईयर से कंपेयर करना है, अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो WR लेना है मैनेजमेंट से, अगर चेंज हुआ है तो रेजोल्यूशन की कॉपीज़ लेना है, अगर चेंज हुए हैं ऑथराइज कैपिटल में तो SH7 चेक करेंगे, पेड अप कैपिटल में चेंज हुआ है तो PS3 चेक करेंगे, अगर ये भी चेक कर लेना कि ऑथराइज कैपिटल से पेड अप कैपिटल ज़्यादा तो नहीं है किसी भी मतलब ईयर एंड पर, और फाइनली देख लेना है कि प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी निकाली है, प्रॉपर फीस कैलकुलेट करके उसको पेमेंट किया गया है कि नहीं किया गया। ठीक है, अब हम शेयर कैपिटल के अदर एस्पेक्ट पर चलते हैं, जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इन अलग अलग एस्पेक्ट पर अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ध्यान से सुनना। सेक्शन 52 डील करता है शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो जब भी आप शेयर्स प्रीमियम पर इशू करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि इससे जो अमाउंट आएगा, जो प्रीमियम का अमाउंट आएगा, उसे एक सेपरेट अकाउंट में रखना होता है और उसका नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक बात है, और इस अमाउंट का यूज़ आप कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही कर सकते हैं, है ना, वो आपको बताने हैं। पहली बात, आप फुली पेड बोनस शेयर इशू करने में इस अमाउंट का यूज़ कर सकते हैं, आप अपने ही शेयर्स का बायबैक करने में इस अमाउंट का यूज़ कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं या कमीशन वगैरह पे करा है आपने या डिस्काउंट वगैरह दिया है कहीं पर ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर ऑफ द कंपनी, तो कुल मिलाकर शेयर या डिवेंचर के इशू में अगर कोई खर्चा हुआ है ईदर इन दी फॉर्म ऑफ कमीशन और डिस्काउंट, तो वो भी आप राइट ऑफ कर सकते हैं इस अमाउंट के हेल्प से, हैं। एंड फाइनली आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम पेबल ऑन दी रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एनी डिवेंचर। अच्छा, तो आप किसी प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर का रिडेम्पशन करते हैं प्रीमियम पर, तो उसके लिए भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल 5 पर्पस है, बोनस शेयर इशू करने में, बायबैक करने में, और 3 टाइप के एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। एक तरीके से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इशू के एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने में, और रिडेम्पशन के समय जो एक्सपेंस होते हैं उनको एडजस्ट करने में। ठीक है, ओके, तो हमारा ये हेडिंग था इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अगली हेडिंग है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। नॉर्मली आपको शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं करने हैं ना, तो अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 53। तो 52 का था शेयर्स इशूड एट प्रीमियम,
शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट हो जाएगा सेक्शन 53। तो 52 प्रीमियम के लिए, 53 डिस्काउंट के लिए। 53 में लिखा है कि आप डिस्काउंट पर शेयर इशू कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि कई बार कंपनियां क्या करती हैं, डिस्काउंट पर शेयर इशू करके और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करके उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती हैं। तो उन्होंने बोला कि आप डिस्काउंट पर शेयर इशू करोगे ही नहीं। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, वो है एक्सेप्शन स्वेट इक्विटी शेयर के केस में अंडर सेक्शन 54। स्वेट इक्विटी शेयर जो आप अपने ही एम्प्लॉइज डायरेक्टर्स वगैरह को इशू करते हो, तो उस केस में आप डिस्काउंट पर करोगे तो भी चलेगा। तो एकमात्र एक्सेप्शन स्वेट इक्विटी शेयर्स अंडर सेक्शन 54। फिर है एनी शेयर इशूड बाय अ कंपनी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस शैल बी वॉइड। अगर आप फिर भी डिस्काउंट पर शेयर इशू करते हैं तो इसे वॉइड माना जाएगा। और पेनाल्टी लगेगी आपको। पेनाल्टी क्या लगेगी, कंपनी के लिए लगेगी 1 लाख से 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख। एंड एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। तो इस सेक्शन को अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो पेनाल्टी ज़रूर लिखना है, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट हो, दोनों के लिए पेनाल्टी सेम है, 1 लाख से 5 लाख। बस इतना ध्यान रखें, कंपनी को तो जेल हो नहीं सकती, पर ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को 1 अटेम्प्ट मतलब 6 महीने तक की जेल हो सकती है, और दोनों भी हो सकते हैं, मतलब पेनाल्टी और जेल। फिर ऑडिटर नीड्स टू वेरीफाई दैट द कंपनी हैज़ नॉट इशूड एनी। अच्छा, आपको चेक करना होता है कि कहीं कंपनी ने शेयर्स इशू तो नहीं करे हैं एट अ डिस्काउंट। सो ऑडिटर ने चेक करना है कि कंपनी ने शेयर इशू तो नहीं करे एट डिस्काउंट। फॉर दिस पर्पस ही मे रीड द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ इट्स डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स ऑथोराइजिंग इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो आप मिनट्स चेक कर लीजिए कि कोई डिसीजन तो वहीं लिया होगा कि डिस्काउंट पर शेयर इशू करना है या नहीं करना है, इस टाइप का है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, और हमारी अगली हेडिंग है इशू ऑफ शेयर्स। कौन से वाले, इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स है ना। तो पहले प्रीमियम सेक्शन 52, फिर डिस्काउंट सेक्शन 53, और उसका एक्सेप्शन जो था वो था सेक्शन 54 में, जिसका नाम है स्वेट इक्विटी शेयर, वही हम पढ़ने वाले हैं। सो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर को पहले डिफाइन करना है हमें। देखिए क्या लिखा है, मीन्स इक्विटी शेयर। पहली बात ये क्या है, इक्विटी शेयर है। दीज आर इक्विटी शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू, किसको इशू करना है, एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स, ठीक बात है, एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और वैल्यू एडिशन और बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। सिंपल शब्दों में ये वो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर को इशू करती है एट अ डिस्काउंट या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश में। क्यों करती है, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी को उस एम्प्लॉय या डायरेक्टर से कुछ ना कुछ मिला हो, लाइक नो हाउ या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन, जो किसी भी नाम से हो सकता है। ठीक है, अब रही बात कि हम वेरीफाई कैसे करेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स को एज एन ऑडिटर। पहली बात, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो इशू हुए हैं वो ऑलरेडी इशूड क्लास ऑफ शेयर्स होना चाहिए। तो देखो, आप माइंड में ऐसा बिठा लो कि सिंस जो शेयर इशू हो रहे हैं वो या तो डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं या फिर अदर देन कैश कंसिडरेशन इशू हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हें तकलीफ होगी कि यार ये कंपनी फ्री में शेयर्स बांट रही है या कम में या डिस्काउंट पर शेयर बांट रही है, तो उन्हें इशू होगा। तो वो चाहेंगे, उनका दिल चाहेगा कहीं ना कहीं कि कम से कम आप जब कम में ही इशू कर रहे हो तो वही वाले शेयर इशू करो ना जिस टाइप के हमको करे थे, इनको कुछ एडिशनल राइट वाले शेयर इशू मत कर देना, है ना। तो शेयर्स का क्लास कौन सा होना चाहिए, ऑलरेडी इशूड होना चाहिए, है ना। जिस टाइप के शेयर पहले इशू करेगा उसी टाइप के शेयर ये होना चाहिए। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको लगेगा कि यार तुम ऐसे कम प्राइस में या फ्री में शेयर इशू कर रहे हो, तो एक बार हमसे तो पूछो, है ना, हम एग्जिस्टिंग ओनर हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। रेजोल्यूशन में क्या क्या स्पेसिफाई किया जाएगा, कितने शेयर इशू करना है, मतलब हम बताएंगे कि कितने शेयर इशू करना है। ऐसा कौन कह रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कह रहे हैं कि आप लोगों को फ्री में बांट रहे हो ना, तो हमसे पूछो, हम बताएंगे कितने शेयर इशू करना है, ठीक है, कितने कंसिडरेशन पे करना है, उनका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है, किस क्लास की डायरेक्टर या एम्प्लॉय को ये वाले शेयर इशू करने हैं, इस टाइप की बात है। ये सब रेजोल्यूशन में डिसाइड हो जाएगा। फिर नॉट लेस देन 1 ईयर हैज़ एट द डेट ऑफ सच इशू elapsed since the date on
विच द कंपनी हैड कमेंस्ड बिजनेस, मतलब कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करे हुए कम से कम 1 साल तो हो जाने दो, उसके बाद ही आपको ये स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने हैं, उसके पहले नहीं करने हैं, ठीक है। तो कंपनी को स्टार्ट हुए कम से कम 1 साल तो हो गया हो। और अगर लिस्टेड कंपनी का मामला है, मतलब अगर मैं लिस्टेड कंपनी में ये स्वेट इक्विटी शेयर का इशू चेक कर रहा हूँ तो रेगुलेशंस चेक करूँगा कौन से, जो सेबी ने इसकी रिगार्डिंग बनाए। और अगर ये शेयर लिस्टेड ही नहीं, मतलब लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो रूल्स एज में भी प्रिस्क्राइब हमें चेक करने हैं। तो देखो क्या क्या चेक करना है। पहले हम बताएंगे स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, फिर हम बताएंगे कि स्वेट इक्विटी शेयर वही वाली क्लास की होना चाहिए जिस क्लास के पहले इशू हुए हैं, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, फिर रेजोल्यूशन में स्पेसिफाई करना होगा कि किस कंसिडरेशन पर इशू होना है, कितने शेयर इशू होना है और किस टाइप के लोगों को इशू होना है, फिर कंपनी को कम से कम 1 साल तो हो गया हो, फिर अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, और अगर अनलिस्टेड है तो रूल्स एज में भी प्रिस्क्राइब आपको फॉलो करने हैं। एक आखिरी पॉइंट शेयर कैपिटल से जुड़ा हुआ, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। आप कैपिटल में रिडक्शन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो फिर उसको कैसे करा जाएगा, आपने सुना होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी कई बार ऐसा होता है जब वो शेयर कैपिटल को रीस्ट्रक्चर करते हैं और रिड्यूस करते हैं, है ना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी कंपनी के शेयर की वैल्यू जो दिख रही है हकीकत में वो अब बची नहीं है, हमारी असेट्स की वैल्यू जो दिख रही है वो अब बची नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी असेट्स भी बहुत कम वैल्यू की बची है। तो ऐसे केस में लगता है कि फिर अपन अपनी असली औकात में आ जाए और शेयर कैपिटल की जो रियलिटी है उस तक उसको रिड्यूस किया जाए, है ना। ओके, ध्यान रखें ये ऑल्ट्रेशन नहीं है, ऑल्ट्रेशन नॉर्मल बात है, भाई रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है तो ये थोड़ा सा सीरियस इशू है ना। तो देखिए क्या क्या लिखा है। सबसे पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, ठीक बात है। दूसरी बात क्या है, आर्टिकल में प्रोविज़न होना चाहिए कि आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर सकते हो, ठीक बात है। फिर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आना चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। फिर ट्रिब्यूनल से एक तरीके से परमिशन लेनी है, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा उसके बाद ही रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा। फिर आपको ये भी चेक कर लेना है कि वो जो ऑर्डर है उसका कॉपी आरओसी के पास फाइल हुआ कि नहीं हुआ। फिर आरओसी ने सर्टिफिकेट इशू करा होगा रिडक्शन के रिगार्डिंग, तो वो सर्टिफिकेट चेक कर लो। फिर रिडक्शन हुआ है तो जर्नल एंट्रीज पास हुई हैं जिसमें आपने शेयर कैपिटल और असेट्स की एंट्रीज पास करी होंगी, तो वो एंट्रीज चेक कर लेंगे हम। आपने पढ़ा है ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वहाँ पर आपने ऐसी एंट्रीज बहुत पास करी होंगी। फिर शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट पूरी हुई या नहीं वो भी चेक करना है प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर से रिगार्डिंग। फिर वेरीफाई द एडजस्टमेंट मेड इन दी मेंबर्स रजिस्टर, अच्छा मेंबर का जो अकाउंट है जो रजिस्टर मेंबर्स का बना कर रखा है उसमें चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस प्रॉपर वेरीफाई कर लो कि सही से कर दिए कि नहीं करे। फिर एंड रिड्यूस्ड, अगर आपको लगाना था शब्द यूज़ करना था तो वो देख लो, आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया था कि आपको एंड रिड्यूस लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। और फाइनली वेरीफाई दैट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी हैज़ बीन सूटेबली ऑल्टर्ड, और अगर आपका रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है तो आपको MOA को भी अकॉर्डिंगली ऑल्टर करना पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि शेयर कैपिटल में चेंजेस आते हैं और MOA में तो शेयर कैपिटल का क्लॉज होता है तो उसको तो चेंज करना पड़ेगा ना, उसमें क्या क्या हुआ है। तो क्या क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एक बड़ी बात है, उसमें हमें कुछ बड़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लाइक SR पास करना होगा, AOA में प्रोविज़न होना चाहिए, ट्रिब्यूनल की परमिशन होना चाहिए, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर ROC के पास फाइल होना चाहिए, ROC का फिर सर्टिफिकेट इशू होगा उसको हम चेक करेंगे। फिर जर्नल एंट्रीज पास होंगी तो जर्नल एंट्रीज चेक करेंगे। फिर उनका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए तो वो हम चेक करेंगे। फिर मेंबर के रजिस्टर में चेंज होना चाहिए वो चेंज करेंगे। एंड रिड्यूस वर्ड नाम में जोड़ा जाना चाहिए तो वो आ जाएगा, और MOA को सूटेबली आपको अल्टर कर देना है। तो ये था हमारा शेयर कैपिटल का कंप्लीट डिस्कशन। ओके।